अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स। उम्मीद है आप ठीक होगे और आपकी लाइफ में अच्छा होता हो। आज हमारा लास्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर का। वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट व्हेन टू वेक्टर आर मल्टीप्लाइड इन ए सच ए वेज दैट प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सॉरी बेटा। दो हमारे पास वेक्टर हो गए, उनको हम मल्टीप्लाई करें, उसकी प्रोडक्ट करें। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करें, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी की। उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। द क्रॉस आर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी जनरेट्स न्यू वेक्टर सी विच इज़ परपेंडिकुलरली टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन राइट हैंडेड टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। हमारे पास दो वेक्टर है, एक हमारे पास ए वेक्टर है, एक हमारे पास बी वेक्टर है, ठीक है। ठीक है, इनको हम क्या करें? मल्टीप्लाई करें। एक हमें एक न्यू वेक्टर जनरेट हो, ठीक है। न्यू वेक्टर मतलब सी वेक्टर जनरेट हो, जो कौन सी? परपेंडिकुलरली, ठीक है, ठीक है, प्लेन लाइन पे, ठीक है। दो हमारे पास, एक हमारे पास ए वेक्टर गिवन है, एक हमारे पास बी वेक्टर गिवन है, एक तीसरा जो सी वेक्टर जो हमारा जनरेट हो रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन पे। तो ये हमारा कौन सा है? इसको हम क्या बोलेंगे? राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। वेक्टर product of two vector a and b define the product of magnitudes of the vector and sign of the angle between them, ठीक है। ए और बी हमारे पास दो वेक्टर है, उनकी हम प्रोडक्ट करें, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड है ना, वो साइन एंड एंगल पे आ जाएगा, ठीक है। देखो, अब देखो, ए और बी को हम क्या रखते हैं? मैग्नीट्यूड में रखते हैं। तो ए बी साइन थीटा ये वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट का ये फार्मूला हो गया, ठीक है। सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है, या यूनिवर्सल भी बोल सकते हैं, सी इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला बन गया। ये फार्मूला कहीं आ जाए तो आप बोलोगे ये वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये भी पढ़ते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, कम्यूटेटिव लॉ नॉट होल्ड, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ वेल्ड नहीं होगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा था, क्योंकि यहाँ माइनस की सैम्पल आ गई। देखो, यहाँ एक प्लस की वैल्यू आएगी और माइनस की वैल्यू आएगी, तो थोड़ा चेंज आ जाएगा, तो इसलिए, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी, ठीक है। क्या करेंगे? हमारे पास तीन वैल्यू मिली होंगी, ठीक है। तो क्या करेंगे? पहले बी प्लस सी करेंगे, बी प्लस सी करेंगे, ठीक है। उसका जो जवाब आएगा उसके बाद ए के साथ क्रॉस करेंगे, ठीक है। इसका जवाब जो आएगा राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का, वो राइट हैंड साइड का आना चाहिए। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड, ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, वो होल्ड होगा, ठीक है, अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद इफ़ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, बी कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू ज़ीरो व्हेन वेक्टर आर पैरेलल, ठीक है। जब ए क्रॉस बी ज़ीरो के बराबर होगा तो वेक्टर हमारा क्या होगा? पैरेलल होगा, ठीक है। आई एन टू आई, ठीक है, तो हमारा जे हो जाएगा। आई को जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, और जे इंटू जे ये हमारा ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। के इंटू के, ये लास्ट टाइम जीएसटी पीएसटी के क्वेश्चन में भी आया था, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आया था कि आई इंटू आई किसके बराबर है, जे इंटू जे किसके बराबर है, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं। आई इंटू आई के से ज़ीरो के बराबर हुआ, आई को हम मैग्नीट्यूड में रखते हैं, दूसरे आई को भी हम मैग्नीट्यूड में रखते हैं, ठीक है। साइन यूनिवर्सल, क्योंकि हम ऊपर अपना फार्मूला दिया हुआ है साइन यूनिवर्सल, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या है? 1 है, आई का मैग्नीट्यूड 1 है, दूसरा आई उसका मैग्नीट्यूड 1 है। उसके बाद साइन जो थीटा है
उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 जवाब आएगा, ठीक है। तो इसलिए इस वजह से आई को मल्टीप्लाई करेंगे आई से, तो हमारा जवाब क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद आई को जब जे से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा के जवाब आएगा, फिर जे को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के जवाब आएगा, ठीक है। और जे को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आई जवाब आएगा, और के को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। देखो जे को के से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव आ रहा, जब के को हम आई जे से मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल हो रहा है तो माइनस, ठीक है, आ जा रहा। जब के को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जे जवाब आएगा, और आई को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जे जवाब आएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमें याद करनी है एनी आउट, ठीक है। ये एमसीक्यूज इसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रूफ करते हैं आई इंटू जे, ठीक है। आई इंटू जे, आई का आई को हम माड में रखते हैं, मल्टीप्लाई जे को भी माड में रखते हैं, साइन 90, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, के हमारी वैल्यू है, ठीक है। आई इंटू जे, ठीक है। आई को हमने बाहर रखा तो 1 हो गया वैल्यू, ठीक है। जे की हमने 1 वैल्यू हो गई, उसके बाद साइन 90 भी 1 है, और के, ठीक है। तो क्या होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही जवाब आएगा, उसके बाद 1 को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के हो जाएगा। तो आई इंटू जे हमारा के हो गया। जे इंटू आई भी करते हैं, अब जे की वैल्यू क्या होगी, जे इंटू आई मल्टीप्लाई साइन 90 माइनस के है, तो क्या करेंगे, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 को के से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो माइनस के हमारा हो जाएगा। जब जे को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस के जवाब आएगा। उसके बाद डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट फॉर्म है, इफ़ ए हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ए इक्वल टू A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के, बी हमारे पास, ठीक है, जिसकी वैल्यू है, बी वेक्टर हमारे पास है B1 आई प्लस B2 जे प्लस B3 के। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो ये हमारा आई जे के रखेंगे। उसके बाद इसके बाद ये देखो A1 A2 A3, तो हमने A1 A2 3 रखा, उसके बाद B1 B2 3 B2 1 B2 3 रखेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे आएगा, ठीक है। उसके बाद वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन बाय राइट एंड स्क्रू रूल बाय राइट हैंड रूल, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट वेल्ड फॉर क्रॉस प्रोडक्ट वेयर डिस्ट्रीब्यूटिव ओबे वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ क्रॉस प्रोडक्ट में होल्ड नहीं करता और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ होल्ड करता है। तो उम्मीद है ये आपको चैप्टर, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा चैप्टर भी एंड हो गया। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आती तो आप मुझे क्वेश्चन करें, क्योंकि मैं आपको ये बोलता हूँ, चीज़ समझ में नहीं आए मुझे क्वेश्चन करे। थैंक यू।